सुप्रभात प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे बच्चों। हिंदी की कक्षा में मैं ममता सनी आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बसंत भाग 2 चैप्टर 3 हिमालय की बेटियों का अध्ययन करेंगे। हिमालय की बेटियाँ, इसके लेखक हैं नागार्जुन जी। नागार्जुन हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध कवि, निबंधकार और उपन्यासकार थे। उनका जन्म 30 जून 1911 को बिहार के दरभंगा जिले के तरौनी गांव में एक मध्यम वर्ग के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। माता पिता ने उनका नाम वैद्यनाथ मिश्र रखा था, परंतु हिंदी साहित्य के क्षेत्र में वे नागार्जुन के नाम से ही प्रसिद्ध थे। उनकी माता उमा देवी का असमय ही देहांत हो गया था। उनके पिता गोकुल मिश्र उनकी देखभाल नहीं कर सके। नागार्जुन ने अपने रिश्तेदारों के साथ रहकर पढ़ाई की। उनकी मृत्यु 5 नवंबर 1998 को दरभंगा में हुई। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं युगधारा, तालाब की मछलियाँ, मुस्कान, यह दंतुरित मुस्कान, तुमने कहा था, नई पोद, कुंभी पाक, अभिनंदन, दुख मोचन आदि। अब आपने इस पाठ के लेखक के बारे में जानकारी हासिल कर ली है। अब हम चैप्टर की तरफ चलते हैं। हिमालय की बेटी। बच्चों जी, ये बताओ, आपको पता है कि जो जल हम पीते हैं वह कहाँ से आता है? पता है, वह हिमालय की चोटियों से नदी का रूप लेकर हम तक पहुँचता है। हिमालय से असंख्य नदियाँ बहती हैं। इस पाठ में लेखक ने हिमालय और उसकी नदी रूपी बेटियों का कितना सुंदर चित्रण किया है। आइए इस पाठ को पढ़कर हम जानते हैं और समझते हैं। हिमालय की बेटियां नामक निबंध में लेखक ने हिमालय से निकलने वाली उन नदियों का वर्णन किया है जिनका सागर तक पहुंचने पर मूल रूप बदल जाता है। यानी जब वो स्टार्टिंग में होती हैं वो अलग रूप में होती हैं, और जब वो सागर तक पहुंचती हैं तो उनका रूप डिफरेंट हो जाता है। हिमालय और उसके आसपास के क्षेत्रों का बहुत सुंदर वर्णन किया है। लेखक ने हिमालय को पिता के रूप में और नदियों को उसकी पुत्रियों के रूप में बहुत ही सुंदर रूप में एक अलग ही तरीके से चित्रित किया है। यानी हिमालय पिता है, नदियाँ पुत्री हैं और समुद्र दामाद है। लेखक ने जब तक नदियों को उनके उद्गम स्थान अर्थात जहाँ से वो निकलती हैं पहाड़ों से, तो उन्हें निकलते हुए पहाड़ों से कभी नहीं देखा था। जब तक वे उन्हें किसी संस्कारी महिला की तरह शांत तथा गंभीर लगती थी, तब उन्हें उनके जल में स्नान करने पर अपनी माँ, दादी या मामी की गोद जैसा सुख मिलता था। परंतु हिमालय पर्वत पर उन्हें नदियों का एक अलग ही रूप देखने को मिला, क्योंकि उन्होंने नदियों को कभी उसके उद्गम स्थान से नहीं देखा था। तो वो जो समतल स्थान में रहते थे, जैसे हम यहाँ मुजफ्फरनगर में समतल स्थान में रहते हैं, ये मैदानी इलाका कहलाता है, तो ऐसे लेखक भी वहाँ रहता था। तो जब लेखक हिमालय गए तो वहाँ पर उन्होंने पहाड़ों पर नदियों का असली रूप देखा। इन नदियों की धाराएं यहाँ पर उन्हें बहुत पतली तथा वेग से बहती, उछलती व कूदती दिखाई दी। उन्हें इस बात की हैरानी हुई कि इन नदियों का उल्लास मैदान में जाकर कहाँ खो गया और ये इतनी विशाल कैसे हो जाती हैं। इन नदियों की लीलाओं को उन्होंने बाल लीला की संज्ञा दी है, जो ये पहाड़ों पर दिखाती हैं। बाल लीला से मतलब होता है जैसे बच्चे खेलते हैं, बाल का मतलब बच्चे, लीला का मतलब खेलना। जैसे आप लोग छोटे छोटे बच्चे हैं तो आप खूब खेलते हैं, तो उसे बाल लीला कहते हैं। उन्होंने बर्फीली पहाड़ियों, घाटियों और पर्वतों के ऊपर के समतल मैदान यानी समतल भाग को इन नदियों का लीला स्थान बताया है। और ये देवदार, चीड़, चिनार, सफेदा को यूकेलिप्टस भी बोलते हैं, और कैल आदि के जंगलों से बातें करती होंगी। लेखक का विचार है कि जिस प्रकार
एक पिता अपनी पुत्री की चिंता करता है, उसी प्रकार हिमालय भी अपनी नदियों रूपी बेटियों की चिंता करता होगा। जैसे आपके पेरेंट्स हैं तो आपकी चिंता करते हैं कि आपने कुछ खाया या नहीं खाया, स्कूल का काम किया या नहीं किया, ठीक से नींद आई या नहीं, इस तरह की चिंताएं पिता हमेशा करते हैं। तो यहाँ पर भी जो हिमालय है उसे एक पिता की संज्ञा दी गई है और नदी को बेटियों की संज्ञा दी गई। इसी तरह हिमालय बेटियों की अपनी चिंता करता है। नदियों का निर्माण वास्तव में हिमालय पर्वत ने ही किया है, यानी नदियों का जन्म हिमालय पर्वत से हुआ है। इसके हिम कणों ने यानी बर्फ के छोटे छोटे कणों ने पिघलकर जल का रूप ले लिया और अपनी इन बेटियों को नदी एवं महानदी का रूप दिया। लेखक ने यहाँ सिंधु व ब्रह्मपुत्र महानदियों और रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि छोटी बड़ी नदियों का वर्णन किया है। लेखक कहते हैं कि जिन्होंने नदियों को मैदानों पर देखा है वे इनके बाल रूप की कल्पना नहीं कर सकते, जैसे हम इसके बाल रूप की कल्पना कर ही नहीं सकते। उस समय वे पहाड़ों पर कितनी अलग दिखती हैं। जब वे पहाड़ों से निकलती हैं तो उनका रूप ही अलग होता है। वे समुद्र के भाग्य की सराहना करते हुए कहते हैं कि उसे इन नदियों का हाथ थामने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, क्योंकि सारी नदियां जाकर सागर में मिल जाती है। इसलिए लेखक ने ये बात कही है कि इन नदियों का हाथ थामने का सौभाग्य समुद्र को यानी सागर को प्राप्त हुआ है। वे हिमालयों को नदियों का पिता और समुद्र को हिमालय का दामाद कहते हैं। अंत में उन्होंने बताया है कि मानवीकरण की यह प्रथा प्राचीन काल से ही चली आ रही है कि जैसे हिमालय, नदियाँ, इन सब को मानव के रूप में चित्रित करने की प्रथा बहुत पुराने समय से चली आ रही है। महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य मेघदूत में मेघ अर्थात बादल का मानवीकरण कर उसे यक्ष के दूत के नाम से संबोधित किया और उसके हाथों यक्षिणी, यक्ष की प्रेमिका के लिए संदेश भेजा था। उन्होंने बादल से बेतवा नदी को अपने प्रेम का प्रतिदान देने की बात कही थी। अंत में उन्होंने काका कालेलकर के मतानुसार यानी काका कालेलकर ने जो बात कही है उनके अनुसार नदियों को लोकमाता कहा है। इसके साथ ही वे इन्हें बेटी, प्रेयसी यानी प्रेमिका तथा बहन का रूप देने से पीछे नहीं हटे हैं। वे बताते हैं कि एक बार जब वे बीमार पड़ गए थे तब सतलुज नदी के जल में पैर डालकर वे अपनी सब बीमारी भूलकर तरोताजा हो गए और प्रसन्न होकर गाने लगे, बहन सतलुज तुम्हारी जय हो। तो ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जब हम बहुत थके हुए होते हैं, बहुत थकान हो रही होती है, तो अक्सर हम क्या करते हैं, पानी के अंदर ही जैसे पैरों में स्वेलिंग वगैरह आ जाती है तो पानी के अंदर ही नमक डाल के और पानी को हल्का सा गुनगुना करके हम उसमें पैर डाल के बैठ जाते हैं। तो देखो सारी स्वेलिंग गायब हो जाती है, यानी सूजन होती है पैरों की। उसी तरह जब स्वेलिंग नहीं होती और हमें बहुत थकान हो रही होती है, अगर हम ठंडे पानी में पैर डालकर बैठते हैं तो हम खुद को तरोताज़ा महसूस करते हैं। और क्या आप जानते हैं कि भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा का उद्गम सूर्यवंशी राजा भागीरथ के अथक प्रयासों से हुआ। उन्होंने हिमालय पर कठोर तपस्या की, जिसके परिणाम स्वरूप गंगा पृथ्वी पर आई और सबका उद्धार किया कि गंगा को हम सबसे पवित्र नदी मानते हैं। इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से यह शिक्षा मिलती है कि नदियों, पर्वतों आदि प्रकृति के वरदानों को हमें निर्जीव नहीं मानना चाहिए। उन्हें सजीव समझकर उनकी स्वच्छता व विकास का पूरा ध्यान रखना चाहिए। नदियों की स्वच्छता तथा पवित्रता को बचाए रखने के लिए हमें लोगों में नदियों के प्रति आदर भाव जागृत करना चाहिए।
ताकि वे स्वयं नदियों को दूषित होने से बचाएं। इसके लिए हमें अपनी ओर से नदियों को स्वच्छ रखने का यथासंभव प्रयास करते रहना चाहिए। नदियों में किसी भी प्रकार की गंदगी जैसे प्लास्टिक के बैग, पूजा पाठ की सामग्री, फूल माला, कूड़ा करकट, पशुओं में मनुष्यों के शवों को नहीं बहाना चाहिए। लोगों को नुक्कड़ नाटकों, सामूहिक चर्चाओं